Hello students, so welcome to the third lesson of our light and reflection and refraction. So we are having some four typical cases which we'll discuss right now. तो इसमें हमारा पहला केस है for a reflected ray parallel to the principal axis. After reflection, the incident ray will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आपकी इंसिडेंट रे है वो फोकस के थ्रू पास हो रही है तो जब रिफ्लेक्शन में क्या होगी वो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकलेगी, यानी इंसिडेंट रे आपकी फोकस के थ्रू जा रही है, मतलब एक तरीके से इंक्लाइन तरीके से जा रही है, और जब वापस निकलेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। ठीक है, और ये कॉन्केव मिरर में है, और अगर कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, फोकस आपका पीछे होता है मिरर के, तो अगर इंसिडेंट रे आपकी जो है फोकस के डायरेक्शन में जा रही है, अगर दिख रहा है ऐसे जो आके एंड होगी फोकस के ऊपर, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकलेगी। ठीक है, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या है, इंसिडेंट रे आपकी जो है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस के थ्रू पास होगी, मतलब ऐसा इन्वर्टेड होके जाएगी। और सेम केस अगर कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर पैरेलल लाइन आएगी इंसिडेंट रे, तो वो जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है डाइवर्ज होके निकलेगी और ऐसे लगेगा जैसे फोकस के पास से निकल रही है। और थर्ड केस में है आपका, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से पास हो रही है कॉन्केव मिरर में, तो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। और फोकस कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर आ रही है तो वो भी सेम उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। और फोर्थ केस में जो है आपका अगर पोल की तरफ जा रही है इमेज इंसिडेंट रे, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके डाइवर्ज होगी प्रॉपर तरीके से, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, जैसा आप नॉर्मल हम प्लेन मिरर में देखते हैं उसी टाइप से होगी। ये चार केसेस है। ये चार केसेस पे आप जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर समझ सकते हैं। पहला हमारा इमेज फॉर्मेशन था, अगर जो है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका हम देखते थे इमेज बन रहा था फोकस के पास, बहुत छोटा सा एक इमेज बन रहा था। सेकेंड केस का हमारा ये था कि जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे है, तो उसका इमेज बन रहा था हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में छोटा सा एक इमेज बन रहा था, इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। और थर्ड केस में हमारा ये था कि जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही था, तो सेम उसी के नीचे वही सेम साइज का इमेज बन रहा था। तो ये कैसे बन रहा है आप देख लें, टॉप से उसके ऊपर रेस का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया है, तो उसका जो है एनलार्ज इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कैसे बन रहा है, वो भी सारा आपको क्लियर समझ में आ रहा है। और अगर जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रख देंगे कॉन्केव मिरर में, तो उसका जो इमेज फॉर्म नहीं होगा, इन्फिनिटी पे दोनों पैरेलल रेस चले जाएंगी। और अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में रखें, तो एक वर्चुअल इमेज आएगा मिरर के पीछे में। ये सब जो है हम ये चार केसेस के बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर्स जो है यूज़ होते हैं रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में पीछे जो मिरर साइड का मिरर होता है उसके में लगे हुए रहते हैं। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये जो है इमेज छोटा दिखता है उसमें, तो और जो है उसका जो कर्व्ड बाहर की तरफ है, इसलिए जो है ज़्यादा फील्ड व्यू आ जाता है, कैप्चर करता है, ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है। प्लेन मिरर रहा तो कम कर सकता था, तो इसकी वजह से ये हमको गाड़ियों में पीछे में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन वही फॉलो करते जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस में राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, और टॉप की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और बॉटम की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन हम इसको फॉलो करते हैं। इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इसमें इन स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, अगर
सो इमेज डिस्टेंस कहते हैं उसको वी से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ आपको पता है, फोकस और पोल का बीच में जो डिस्टेंस फोकल लेंथ कहते हैं। ये तीनों के बीच में रिलेशन एक फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला जो है आप सारे केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो साइन कन्वेंशन वही यूज़ करेंगे जो हम अभी पहले डिस्कस किए, जिसमें कि जैसे कि राइट की तरफ पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होगा, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन फॉर रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स। तो उसका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर्स है। फिर बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर्स फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इसमें क्या बोल रहा, बस क्या है, मिरर से 5 मीटर पीछे है। तो आपको पता करना है कि बस, ये जो बस का इमेज उसमें पड़ रहा है मिरर में, उसका किधर पड़ रहा है, कि उसकी साइज़ क्या है, नेचर क्या है, ये सब पता करना है। तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है आपको? 3 मीटर। तो इससे पहले हमने पता किया था फोकस क्या है, रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है। तो इससे हम फोकस निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर्स पीछे है, -5। तो पीछे है तो माइनस रहेगा, अगर उसके सामने रहेगा तो वो प्लस रहेगा, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन अब अभी याद रखना है, समझना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा जो है इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि रेडियस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, मतलब राइट में होता है, मिरर के राइट में होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो भी है राइट की तरफ अगर जो होगा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ जो है नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ हम निकाल लिए 1.5 मीटर्स, जैसा मैंने बताया था आपको। अब इसमें हमको क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है 1/5 है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो v हमको पता नहीं है, 1/v = 1/f - 1/u। 1/f क्या है आपका? 1/1.5, f 1.5 मीटर है, माइनस ऑफ 1/-5, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 1/1.5 + 1/5 हो जाएगा। 1/1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/3/2 + 1/5 हो गया ये। तो 3/2 का उल्टा कितना हो? 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 + 1/5। 3 और 5 कैल्शियम लेंगे आप 15, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 + 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 10 + 3 13/15 हो गया। और इसका जो है वो ये 1/v है, 1/v की वैल्यू है 13/15। तो उसका उल्टा करते हैं, 15/13 ये v की वैल्यू होगी, उसको आप डिवाइड कर लें 13 से, तो 1.15 मीटर आ गई। ये जो है इमेज डिस्टेंस, यानी मिरर के आगे तकरीबन 1.15 मीटर की जगह पे वो इमेज पड़ रहा है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि आपको तो मिरर में देखेंगे ना आप, ऐसा लगेगा कि सिर्फ 1.15। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है उसकी? 5 मीटर पीछे, लेकिन आपको लगेगा 1 मीटर पीछे है बस। उसमें एक ये भी लिखा होता है कि यहाँ पर क्या लिखा होता है कि द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो मिरर में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल उससे ज़्यादा क्लोज दिखता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमने पता कर लिया 1.15 मीटर से। अब मैग्नीफिकेशन पता करेंगे। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। -v क्या है? 1.5 है, u 5 है, इसको माइनस माइनस कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.23 आएगा। तो 0.23 टाइम्स उसका छोटा हो जा रहा है। अगर मतलब वो ऑब्जेक्ट 100 है तो ये 23 होगा, इसकी साइज़ कम हो जाएगी मैग्नीफिकेशन।